परिचय निकोला टेस्ला 10 जुलाई 1856 7 जनवरी 1943 एक सर्बियाई अमेरिकी आविष्कारक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और भविष्यवादी थे। उन्हें आधुनिक प्रत्यावर्ती धारा ऐसी विद्युत आपूर्ति प्रणाली के विकास के लिए जाना जाता है। टेस्ला के कार्य ने विद्युत और चुंबकत्व के क्षेत्र में क्रांति ला दी और उनकी दूरदर्शिता ने आधुनिक तकनीक की नींव रखी। यह दस्तावेजीकरण उनके जीवन, आविष्कारों और योगदान को हिंदी में विस्तार से प्रस्तुत करता है। प्रारंभिक जीवन निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को स्मिलजान, क्रोएशिया तत्कालीन ऑस्ट्रियाई साम्राज्य में हुआ था। उनके पिता मिलुटिन टेस्ला एक सर्बियाई रूढ़िवादी पादरी थे और उनकी मां जॉर्जिना टेस्ला एक गृहिणी थी जिन्हें छोटे मोटे आविष्कार करने का शौक था। टेस्ला 5 भाई बहनों में से एक थे। बचपन से ही टेस्ला ने असाधारण बुद्धिमत्ता और स्मरण शक्ति का प्रदर्शन किया। टेस्ला की प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूलों में हुई और बाद में उन्होंने ग्राज, ऑस्ट्रिया में पॉलिटेक्निक संस्थान में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। हालांकि उन्होंने अपनी डिग्री पूरी नहीं की। उनकी रुचि गणित, भौतिकी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में थी और वे स्वयं अध्ययन करके ज्ञान अर्जित करते थे। करियर की शुरुआत 1881 में टेस्ला बुडापेस्ट चले गए, जहां उन्होंने टेलीफोन कंपनी में काम किया। यहां उन्होंने डायनमो और इलेक्ट्रिक मोटर पर अपने पहले प्रयोग शुरू किए। 1882 में उन्होंने प्रत्यावर्ती धारा एसी मोटर का विचार विकसित किया, जो उनके सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक था। 1884 में टेस्ला अमेरिका चले गए और न्यूयॉर्क में थॉमस एडिसन की कंपनी में काम शुरू किया। एडिसन प्रत्यक्ष धारा डीसी प्रणाली के समर्थक थे, जबकि टेस्ला ऐसी प्रणाली को बेहतर मानते थे। दोनों के बीच वैचारिक मतभेदों के कारण टेस्ला ने जल्द ही एडिसन की कंपनी छोड़ दी। प्रत्यावर्ती धारा एसी और वेस्टिंगहाउस 1887 में टेस्ला ने अपनी कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी स्थापित की। उन्होंने कई पेटेंट दर्ज किए, जिनमें एसी मोटर और ट्रांसफार्मर शामिल थे। 1888 में उनके कार्य ने जॉर्ज वेस्टिंगहाउस का ध्यान आकर्षित किया, जो ऐसी प्रणाली को व्यावसायिक रूप से विकसित करना चाहते थे। टेस्ला और वेस्टिंगहाउस ने मिलकर एसी प्रणाली को बढ़ावा दिया, जिसने अंततः करंट्स की जंग वॉर ऑफ द करंट्स में एडिसन की डीसी प्रणाली को हराया। 1893 में शिकागो विश्व मेले में टेस्ला और वेस्टिंगहाउस ने एसी प्रणाली का उपयोग करके पूरे मेले को रोशन किया, जिसने एसी की विश्वसनीयता और दक्षता को साबित किया। इसके बाद टेस्ला ने नियाग्रा फॉल्स में दुनिया का पहला हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट डिजाइन करने में मदद की, जो एसी प्रणाली पर आधारित था। अन्य महत्वपूर्ण आविष्कार और प्रयोग टेस्ला के अन्य उल्लेखनीय आविष्कारों और प्रयोगों में शामिल हैं। टेस्ला कॉइल 1891 में टेस्ला ने टेस्ला कॉइल का आविष्कार किया, जो उच्च वोल्टेज, कम करंट और उच्च आवृत्ति वाली बिजली उत्पन्न करता है। इसका उपयोग रेडियो प्रौद्योगिकी और वायरलेस संचार के विकास में हुआ। वायरलेस संचार टेस्ला ने वायरलेस संचार और ऊर्जा हस्तांतरण के विचार को प्रस्तुत किया। उन्होंने वरनक्लिफ टावर 1901 का निर्माण शुरू किया, जिसका उद्देश्य वैश्विक वायरलेस संचार और मुफ्त ऊर्जा वितरण था। हालांकि वित्तीय समस्याओं के कारण यह परियोजना पूरी नहीं हो सकी। रिमोट कंट्रोल 1898 में टेस्ला ने एक रिमोट नियंत्रित नाव का प्रदर्शन किया, जो रेडियो तरंगों का उपयोग करती थी। यह रिमोट कंट्रोल प्रौद्योगिकी का पहला प्रदर्शन था। एक्स-रे और रडार टेस्ला ने एक्स-रे और रडार प्रौद्योगिकी पर भी काम किया। हालांकि उनके कई विचार उनके समय से बहुत आगे थे और व्यावसायिक रूप से लागू नहीं हो सके। व्यक्तिगत जीवन और चुनौतियां टेस्ला एकांतप्रिय व्यक्ति थे और उन्होंने कभी विवाह नहीं किया। वे अपने काम में पूरी तरह समर्पित थे और अक्सर सामाजिक जीवन से दूर रहते थे। उनकी वित्तीय स्थिति अस्थिर थी, क्योंकि वे अपने आविष्कारों से ज्यादा लाभ नहीं कमा सके। कई बार उन्हें निवेशकों और व्यापारिक साझेदारों ने धोखा दिया। टेस्ला को मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। उन्हें जुनूनी बाध्यकारी विकार ओसीडी और फोबिया थे। इसके बावजूद उनकी रचनात्मकता और नवाचार की भावना कभी कम नहीं हुई। बाद का जीवन और मृत्यु 1910 के दशक के बाद
टेस्ला की वित्तीय स्थिति और खराब हो गई। वर्डन क्लिफ टावर परियोजना के असफल होने के बाद उन्हें निवेशकों का समर्थन नहीं मिला। वे न्यूयॉर्क के होटलों में रहने लगे और अपने अंतिम वर्षों में गरीबी में रहे। 7 जनवरी 1943 को निकोला टेस्ला का निधन न्यूयॉर्क के न्यूयॉर्कर होटल में दिल का दौरा पड़ने से हुआ। उनकी मृत्यु के समय उनकी उम्र 86 वर्ष थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके कई कागजात और शोध दस्तावेज अमेरिकी सरकार द्वारा जब्त कर लिए गए। विरासत निकोला टेस्ला को उनके समय में उतनी मान्यता नहीं मिली जितनी उन्हें मिलनी चाहिए थी, लेकिन आज उन्हें आधुनिक तकनीक के अग्रदूतों में से एक माना जाता है। उनके आविष्कारों ने बिजली, रेडियो और वायरलेस संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी। टेस्ला के सम्मान में इलेक्ट्रो और चुंबकीय क्षेत्र की इकाई को टेस्ला नाम दिया गया। टेस्ला की दूरदर्शिता और नवाचार की भावना आज भी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को प्रेरित करती है। उनकी कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया, भले ही उन्हें अपने जीवन काल में उचित सम्मान न मिला हो। निष्कर्ष, निकोला टेस्ला एक असाधारण आविष्कारक और वैज्ञानिक थे जिनके योगदान ने आधुनिक विश्व को आकार दिया। उनकी कहानी न केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों की है, बल्कि एक ऐसी मानसिकता की है जो समय से बहुत आगे थी। टेस्ला की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि सच्चा नवाचार तभी संभव है जब हम असफलताओं से डरे बिना अपने सपनों का पीछा करें।